बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो स्टूडेंट हमारे ख़ासकर 8th सेमेस्टर वाले वो अप्लाई करने जा रहे हैं पब्लिक सर्विस कमीशन की पोस्ट जो है लेक्चरशिप की, उसके लिए। तो वो ऑनलाइन जब वहाँ पे अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं तो वहाँ पे एक मतलब एक एंट्री है जो CGPA से मुतल्लक है। तो CGPA वहाँ पे लिखना है, चूँकि अभी CGPA यूनिवर्सिटी की तरफ से तो उनको नहीं मिला 8 सेमेस्टर का। तो उसमें ये है, उनको एक गाइडलाइन मैं दे रहा हूँ कि वो अपना CGPA ख़ुद कैलकुलेट कर लें। ये वही CGPA होगा जो यूनिवर्सिटी फिर आपको देगी। तो उसका तरीका ये है कि आप यूनिवर्सिटी का ग्रेडिंग सिस्टम देखें। तो जो यूनिवर्सिटी का ग्रेडिंग सिस्टम है वो कुछ यूँ है कि इसमें एक तरफ मार्क्स परसेंटेज में होता है, दूसरी तरफ लेटर ग्रेड है, और फिर आगे ना ग्रेड पॉइंट्स होते हैं। इसको GP भी आप कह सकते हैं, यानी ग्रेड पॉइंट्स। अच्छा, जिन स्टूडेंट के मार्क्स होंगे 25% एंड अबव, उनका जो लेटर ग्रेड है वो A+ है, और इनका जो CGPA है, इनका जो GP ग्रेड पॉइंट्स बनते हैं, ये बनते हैं 4.00। इसी तरह दूसरी रेंज है 80 से 84 तक। अब जिस स्टूडेंट के नंबर 80 से 84 हैं, डेफिनेटली उसको जो ग्रेड में जो लेटर ग्रेड मिलना है वो A मिलना है, और इसके जो ग्रेड पॉइंट्स हैं वो 3.70 हैं। इसी तरह 75 से 79 तक ये B+ है, और इसके जो हैं ग्रेड पॉइंट वो 3.4 हैं। फिर आपका 70 से 74 तक की रेंज है, इसमें B है, और इसके जो हैं ग्रेड पॉइंट वो 3.00 हैं। अच्छा, इसके बाद आपका 65 से 69 तक है, तो ये B नेगेटिव है, और इसके जो ग्रेड पॉइंट हैं वो 2.50 हैं। ठीक है जी, ऐसे हो गया। और देन 60 to 64 है रेंज, ये C+ वालों की होती है, और इसमें 2.00 है जी। और फिर उसके बाद है ये लो रेंज है 55 से 59 तक, तो ये C ग्रेड है, और इसमें 1.50 है। अच्छा, जब आप GP अपने पॉइंट्स मालूम कर लें तो फिर आपका दूसरा काम ये है, सेकंड टास्क आपने ये करना है कि आप इनके वेटेड पॉइंट्स निकाल लें, यानी GPA से वेटेड पॉइंट्स। तो जो वेटेड पॉइंट्स होते हैं, वेटेड पॉइंट्स का फार्मूला सिंपल सा है। वेटेड पॉइंट्स क्या होंगे? GP पॉइंट्स यानी ग्रेड पॉइंट्स मल्टीप्लाइड बाई क्रेडिट आवर्स। तो जिस सब्जेक्ट के आपका 3 फॉर एग्ज़ाम्पल 3.00 आया है, ठीक है, यानी अगर आप 70 से 74 की रेंज में हैं तो आपका B है, तो आपका जो है ये 3 GPA आ गया है। तो आप उसको मालूम करना चाहते हैं कि ये वेटेड पॉइंट्स क्या हैं। तो क्रेडिट आवर फ़र्ज़ कर लें इस पेपर के थे 3, तो इसका मतलब 3 3 9, तो 9 वेटेड पॉइंट्स इसके हो जाएंगे। इसी तरह आप सब पेपर्स के अपने वेटेड पॉइंट्स निकाल लेंगे। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके 6 पेपर हैं, तो जाहिर है किसी में 9 निकला है, किसी में आपका 9.5 आ सकता है, किसी में आपका 10.2 आ सकता है। इस तरह से मुख्तलिफ जो हैं ये आपके निकलाएंगे वेटेड पॉइंट्स। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में जाना है आपने कि आपने अपना GPA एवरेज लेनी है। तो ग्रेड पॉइंट एवरेज, अब ये तीसरा काम आ गया। तो ग्रेड पॉइंट एवरेज में सिंपल सा फार्मूला है, टोटल जो आपकी वेटेड पॉइंट्स होंगे, टोटल वेटेड पॉइंट्स में उसको TWP लिख लेता हूँ। तो टोटल वेटेड पॉइंट्स डिवाइडेड बाई टोटल क्रेडिट आवर्स, ऐसे आ जाएगा। तो अब ये 9, 9.5, 10.2 वगैरह प्लस करके ये ऊपर लिख लें, ये सारा ऊपर आपके आ जाएगा ऐसे।
और डिवाइडेड बाय फ़र्ज़ करें कि क्रेडिट आवर टोटल 3-4 इस तरह से बनते हैं, जो भी क्रेडिट आवर आपके अगर सारे पेपर 3-3 के हैं तो 6 पेपर हैं तो 18 नीचे लिख लेंगे, ठीक है, ऐसे करके 4 हैं तो 12 लिख लेंगे, जो भी क्रेडिट आवर आपके टोटल उन पेपर्स के बनते हैं जिनके आपने वेटेड पॉइंट्स लिए हुए हैं। तो ये आपका एक जीपीए एवरेज निकलाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एवरेज निकलती है आपकी 3.5। ये इसका मतलब है कि 8th सेमेस्टर में अभी जो करंट आपका रिज़ल्ट आ रहा है, आने वाला है, ऑफिशियली अभी आने वाला है। अच्छा, तो आपने वहाँ से इतना जीपीए ले लिया है 8वें सेमेस्टर में 3.5। इससे पहले आप सीजीपीए ले चुके हैं, वो आपको मालूम है 7th सेमेस्टर तक सीजीपीए आ चुका है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अप टू 7th सेम तक सेमेस्टर तक आपका जो सीजीपीए है वो है आपका फॉर एग्ज़ाम्पल 3.7। तो 3.7 और 3.5 इन दोनों को जमा कर लें, 3.5 प्लस 3.7 करके और डिवाइडेड बाय 2 कर दें। तो एक तो ये तरीका है, और आपका इस तरह से आपकी ये जो आंसर आ जाएगा वो आपका जो है सीजीपीए टोटल 8 सेमेस्टर का निकलाएगा, यानी पूरा रिज़ल्ट आ गया आपका सीजीपीए का। तो या फिर ये तरीका है कि 7th सेमेस्टर के जीपीए निकले हुए हैं, सबके अलग अलग आपके उस पर लॉगिन में पड़े हुए हैं, यानी हर एक के अलग अलग पड़े हुए हैं, और इस सेमेस्टर का भी आपने खुद कैलकुलेट कर लिया 3.5। तो हर सेमेस्टर के जीपीए एवरेज को जमा कर लें और डिवाइडेड बाई उसका जितने आपके सेमेस्टर हैं उससे डिवाइड कर दें, तो यूँ भी आ जाएगी एवरेज। तो ये ज़रा ज़्यादा आसान तरीका है कि जो पीछे सीजीपी आई हुई है उसको उसके साथ आप ऐड कर लें मौजूदा वाला जीपीए और डिवाइडेड बाई 2 कर लें एंड यू विल गेट एन आंसर। तो जो आपको आंसर मिले वो आपका सीजीपीए हो जाएगा टोटल का, यानी टोटल 8th सेमेस्टर का सीजीपीए, ये आपका सीजीपीए निकलाएगा। ये जो ऊपर हमने तरीका आपको बताया है ये उस स्टूडेंट के लिए है जिसकी कोई सप्ली वगैरह नहीं थी, जिसने हर सेमेस्टर जो है वो क्लियर करता है। अगर सप्ली वगैरह है कोई या रिपीट वगैरह किया जैसे आपने, तो फिर जो है ना आप मंडे तक वेट कर लें, और मेरा मशवरा तो यही है सारे स्टूडेंट मंडे तक वेट कर लें। मंडे को मे भी आपका कोई मॉर्निंग में आपका रिज़ल्ट आ जाए, क्योंकि ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं ना, तो ऑनलाइन में यह है कि रात 12 बजे तक भी मेरे ख़्याल में वही डेट रहती है 8 तारीख। तो आप वैसे कैलकुलेट करना है तो आप कैलकुलेट करें अपना, लेकिन जहाँ वो एप्लीकेशन में जो लिखना है पीपीएससी की एप्लीकेशन में वो आप वेट कर लें मंडे तक का।